हेलो दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच के क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान है। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब है और हमें इसको ले लेना चाहिए, तो केवल ये एक फैक्टर को आपको ध्यान में रखते हुए आप ब्रांच चूज़ नहीं करनी है, बल्कि आपको तमाम फैक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए, तो जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ पॉइंट वाइज। सो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ाया जाता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे, क्योंकि एडवांटेजेस हर कोई देखता है कि हाँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के क्या क्या फ़ायदे हैं, बट डिसएडवांटेजेस को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके लिए ये ब्रांच सूटेबल है या नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बीटेक लेने की सोच रहे हैं और बीटेक परस्यू करने की सोच रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनके बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो और क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लगता भी है या नहीं लगता है। तो जो जो चीज़ें कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाई जाती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कोडिंग। आपको कोडिंग सिखाई जाती है, कोडिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में कराई जाती है। तो ये सारी लैंग्वेजेस में कोडिंग आपको कुछ कुछ लैंग्वेजेस में कॉलेज में आपको सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ आपको इसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंपाइलर डिज़ाइनिंग कैसे होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स बेस्ड है। अगर आप इजी भाषा में समझे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है, काफ़ी एल्गोरिदम्स डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना और समझना पड़ेगा जब आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। अब इसके आपको फ़ायदे अगर आपने जैसे देखा हो तो ऑब्वियसली इसमें अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसमें काफ़ी जॉब्स हैं। प्लस इसमें पैकेजेस कंपेयर टू अदर ब्रांचेस हाई रहते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग अगर मैं बोलूँ तो 3 लाख सालाना से शुरू होके 1 करोड़ सालाना तक भी जाते हैं फ्रेशर्स के लिए भी। तो और इवन अगर आप फ्रेशर्स ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं 3 लाख से, तो ओवर द टाइम आप अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पर पैकेजेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो वो आगे की बातें हैं, बट ये सारा डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें लाई करता है या नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड पहले ही करनी होंगी आपको ब्रांच सिलेक्ट करने से पहले। तो अब एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसके मैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी आपको बता देता हूँ, जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कोडिंग करना सबसे पहले तो आसान नहीं है, कोडिंग करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट सेकंड थिंग, अब एआई मार्केट में काफ़ी आ चुका है। आपने देखा होगा जगह जगह कि हर जगह एआई काफ़ी मात्रा में यूज़ की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गिबली ट्रेंड आया था अभी, जिसमें लोग अपनी चैट जीपीटी पर इमेजेस अपलोड करके एक गिबली इमेज कन्वर्ट करवा रहे थे, और फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे थे। तो बेसिकली ये है क्या, ये आप लोगों को तो लगता है कि ये एक नॉर्मल चैटबॉट है जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये एक पावरफुल चैटबॉट है जो कैपेबल है कोडिंग करने के लिए भी। जो कोडर्स हैं ना हमारे, उनके लिए ये एक चैलेंजिंग थ्रेट है कि हम इससे कैसे कोप करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोडिंग अभी जो हो रही है ना वो एजेंट्स के थ्रू हो रही है। जो एआई एजेंट्स डेवलप होते जा रहे हैं डे बाय डे, वो कोडिंग करने को ईजी कर रहे हैं। यानी कि जो काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पहले सालों में करते थे ना, वो काम अभी मिनटों में या फिर हम कहेंगे कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। और जिस काम को करने के लिए 50 लोगों की ज़रूरत होती थी, आज की डेट में उस काम को करने के लिए केवल 4 से 5 लोगों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना मेजर चेंज आ चुका है इस चैट जीपीटी के आने से। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है
अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जैसी फील्ड में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी और फील्ड में जॉब की सोच रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब्जेक्ट हमारे यूपीएससी या जो भी पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, और जो आपको करिकुलम पढ़ाया जाता है वो करिकुलम इससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो आपको टाइम निकाल पाना अदर फील्ड्स के लिए, अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने में है। तीसरी चीज़ है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको लर्निंग जो है ना वो आपकी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। यानी कि इवन इफ अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, उसके बाद भी आपको अपने आप को अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, सपोज़ दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एक जावा एक पाइथन, ठीक है। अगर आप जावा को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको पाइथन कब ज़रूरत पड़ जाए ये कभी भी हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपको पाइथन भी पढ़नी पड़ सकती है, और अगर आज पाइथन चल रही है, कल को कोई और एडवांस लैंग्वेज आती है जो रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, अगर तो उन चीज़ों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये इतना डेवलपिंग एरिया है ना, इतना डेवलपिंग डोमेन है कि इसमें आपका जो है स्किल सेट आपको रेगुलरली ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं। जावा बहुत जल्दी आउटडेटेड हो रही है, नए वर्जन आते जाते हैं तो पुराने वर्जन आउटडेट हो जाते हैं, ठीक है। पाइथन के अलग अलग वर्जन आते हैं तो पुराने वर्जन आउटडेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्रेमवर्क्स की बात करें, इसमें फ्रेमवर्क्स भी होते हैं वो जो कंटिन्यूसली अपग्रेड होते रहते हैं, तो पुराने फ्रेमवर्क्स को आपको अपग्रेड करके आपको उस नए फ्रेमवर्क्स को सीखना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंज आपको आते रहेंगे, चाहे आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं या फिर आप सीनियर जैसे होते जाएंगे ना, तो आपको अपने स्किल सेट्स को कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा। इसमें लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप है, आपको लगातार लर्निंग के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। तो जो मैं कहूँगा ये एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इसके अलावा जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि कंपटीशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हाइप बनी हुई है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पैकेजेस अच्छे मिलते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं इस ब्रांच में एनरोल्ड वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो इस ब्रांच में भी अनएम्प्लॉयड पीपल काफ़ी परसेंटेज में है कंपेयर टू एम्प्लॉयड पीपल्स, क्योंकि इसमें और कहीं अपॉर्चुनिटीज़ पर्सन की क्लोज हो जाती हैं। यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकता है, क्योंकि टॉपिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप जो आपके अदर प्रिपरेशंस है उनको भी साथ साथ कर पाएँ। तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच को मेंटेन करना और उसको अच्छे से अपने एज अ स्किल सेट डेवलप करना। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। प्लस एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं कि जैसे आप समझ रहे हो कि आपका एक जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, जो हर किसी को चाहिए होता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आपके बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने की सोच रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है। आपको वर्क तो करना ही होता है, आप अगर ऑफिस जाते हैं आप वर्क करते हैं, साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल या फैमिली टाइम है उसको भी आप कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाएँ। बट अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की स्पेशली बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका अगर सही रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। बट काफ़ी कंपनीज़ हैं जहां पर ये चीज़ मेंटेन नहीं होती है, काफ़ी कंपनीज़ हैं जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस आपका हिंडर होता ही होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर कंपनी ये एक वर्क लाइफ बैलेंस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड नहीं कर पाती है एफिशिएंटली। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको डिसाइड एक्चुअल में करना है कि
ठीक है, आपने एडवांटेजेस कवर कर लिए, डिसएडवांटेजेस कवर कर लिए, बट क्या आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो इसका सिंपल मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देता हूँ जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद से कोडिंग को ट्राई कीजिए। ठीक है, आप 1 महीना दीजिए कोडिंग को किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जैसे लीड कोड है, हैकर अर्थ है, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको कोडिंग सिखाती भी हैं और कोडिंग क्वेश्चंस भी देती हैं, जिससे आप क्विज टाइप से, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन वेबसाइट्स पर आप जाइए और वहाँ पर आप कोडिंग को कुछ दिन ट्राई कीजिए करने का, समझने का ट्राई कीजिए। ठीक है, 25 से 30 दिन आप इसको दीजिए, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि क्या ये एक्चुअल में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या आपको एक्चुअल में ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ आप एज अ फुल टाइम करियर कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रियली में इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि केवल आप पैकेजेस की सुनकर, जो न्यूज़ में आप सुनते रहते हैं, केवल उनके भरोसे पर आपको ये ब्रांच बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें लाई करता है तभी आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो ये इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे ईजी जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो 4 साल 5 साल या 6 साल एक्सपीरियंसड हो, ठीक है, इस तरह के किसी पर्सन को अगर आप जानते हैं आपकी कम्युनिटी में, आपके रिलेशन में, तो उनसे आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए। उनसे पूछिए कि इसका वर्क कल्चर कैसा रहता है, क्या इसमें आपको जाना चाहिए। आप उनको अपने इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं, जिससे आप 1 to 1 एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये एक तरीका भी है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, बाकी ऐसे सच वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।